हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स चल रहा था। उसमें हमने 3 वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं। 3 वीडियोज़ में तीसरा जो कल लास्ट वीडियो हमने बनाया था, उसमें हम नियुक्ति के बारे में बात की थी। नियुक्ति में हमने सबसे लास्ट में बताया था कि विराट कोहली को डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। इसी के साथ हमने कल तीसरी वीडियो समाप्त की थी और एक प्रश्न पूछा था हमने उसी वीडियो में, जिसका जवाब आप लोगों ने ईमानदारी की तो बात छोड़ दीजिए, नकल करके भी नहीं बता पाए। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित भाव से आप अपने एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके डेडिकेशन को ये बताता है। इससे हमारा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है कि आप क्वेश्चन का जवाब देंगे कि नहीं देंगे। नहीं भी देंगे तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन आप देंगे तो बनेगा तो सिर्फ आपका बनेगा, हमारा कुछ नहीं बनेगा। बनेगा भी आपका और बिगड़ेगा भी आपका। समझदार आप हैं तो समझाने की ज़रूरत किसी को नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, हम सिर्फ अपना काम करेंगे। आप भी अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से ही कर रहे हैं। ना पढ़ने का काम, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से जो कोई काम करते हैं आप लोग, वो ना पढ़ने वाला काम करते हैं बस। बाकी सारे काम में आप बेईमानी कर सकते हैं, हमें पता है, लेकिन पढ़ने में आप बिल्कुल ईमानदारी दिखाते हैं कि पढ़ते नहीं हैं। अब इन कुछ क्वेश्चंस को पूछने के बाद हमें समझ में आ गया कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। फिलहाल जो भी हो सब सही है, और जो होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि गीता में भी कहा गया है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे नियुक्ति का ही अभी कुछ भाग बचा हुआ है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आप लोगों का, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास, टाइम ही तो है आपके पास और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बीपी कानूनगो नाम है इनका। अपने कार्यकाल के विस्तार की सभी अपेक्षाओं को कम करते हुए इन्होंने 2 अप्रैल को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पद त्याग दिया इन्होंने। क्या नाम है? बीपी कानूनगो नाम है। उन्हें 2017 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको? बीपी कानूनगो को। उनके कार्यकाल को 2020 में 1 और वर्ष बढ़ाया गया था। आरबीआई के अन्य डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? 2 लोग हैं, ध्यान रखना, और राजेश्वर राव और M.K. जैन तथा माइकल पत्रा। राजेश्वर राव, M.K. जैन और माइकल पत्रा, 3 लोग हैं और भी, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला नाम है। शब्बीर हुसैन है शेखामंद खंडवाला। कौन है ये? बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के, याद रखना, बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हैं। इससे पहले वह गुजरात के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में काम कर चुके हैं, ध्यान रखना है। 73 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 70 वर्षीय हैं। अजीत सिंह से इन्होंने पदभार ग्रहण किया, मतलब अजीत सिंह का स्थान लिया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसको? तरुण बजाज हैं, इनकी नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति को मंजूरी दी। इससे पहले ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 30 अप्रैल 2020 से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, 2020 30 अप्रैल से राजस्व आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में ये काम किए हैं, कर चुके हैं। कैबिनेट ने अजय सेठ, 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, कि बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दी है।
ठीक ना, तो याद रखना है। आर्थिक मामलों के, अब राजस्व सचिव जब बन गए तो भाई आर्थिक मामलों के जो सचिव का पद था इनका वो समाप्त हुआ, 30 मार्च से 2020 से काम कर रहे थे इस पे। तो आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नाम क्या है? नाम है भाई अजय सेठ। आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व सचिव कौन बने? तरुण बजाज। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमन, एन वेंकट रमन नाम है, याद रखना। इनको भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? प्रश्न है, वैसे आप बताएंगे नहीं तो हम बता दें, शरद अरविंद बोबड़े हमारे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। 48वें कौन बने? एन वेंकट रमन, जस्टिस एन वेंकट रमन। ठीक है, तो याद रखना। चलिए 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक कार्यकाल रहेगा इनका। 24 अप्रैल 21 से 26 अगस्त 2022 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम घिब्रेयसस। टेड्रोस अधनोम घिब्रेयसस नाम है इनका। इन्होंने कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेट तक पहुंच के लिए किसको? कार्ल बिल्ट को WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। किसको? कार्ल बिल्ट को WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। क्यों? कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेट तक पहुंच के लिए। ठीक है, याद रखना। तो WHO के महानिदेशक कौन भाई? टेड्रोस अधनोम घिब्रेयसस। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैं जो कि वरिष्ठ प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद हैं। इनको नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल कौन सी? अटल इनोवेशन मिशन। याद रखना, नीति आयोग की पहल है अटल इनोवेशन मिशन। पिछली बार यूपीपीसीएस का प्रश्न भी था, याद रखना। निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, मिशन निदेशक किसको नियुक्त किया गया भाई? नाम याद रखना, डॉक्टर चिंतन वैष्णव को, जो कि प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया भाई? एस रमन को। ठीक है, ये क्या है? 91वें बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में ये भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के CEO भी हैं। ठीक है ना, तो याद रखना वर्तमान में क्या है और ये किसके लिए नियुक्त किए गए और कौन थे। इसी के साथ आगे देखते हैं। वर्तमान चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र नाम है को भारत का अगला मुख्य आयुक्त बनने के लिए आमंत्रित किया गया। सुशील चंद्रा नाम है इनका। ठीक है, नामित किया गया। 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे। 13 अप्रैल 2021 से ग्रहण कर चुके होंगे। अप्रैल का ही करंट अफेयर है। ठीक है, वर्तमान CEC सुनील अरोड़ा है। इनका स्थान सुशील चंद्रा लेंगे। ठीक है, सुनील अरोड़ा की जगह पर सुशील चंद्रा आएंगे। आगे क्या है? आगे पूनम गुप्ता। कौन भाई? पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक होंगी। कौन? पूनम गुप्ता। गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? शेखर शाह की जगह पर ये आ रही हैं। शेखर शाह की जगह पर पूनम गुप्ता का
की नियुक्ति की गई। पद संभालने वाली यह पहली महिला होंगी भाई, ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में गुप्ता क्या है, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। आईएएस अधिकारी हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है, इनको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है, जिनको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे, मतलब नियुक्त किया गया। लोंगजाम क्या है, वर्तमान में खेल मंत्रालय में ये संयुक्त सचिव है। खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं लोंगजाम इस समय। वर्तमान में निलंबित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के सीईओ भी हैं इस समय। नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे, ध्यान रखना, नवीन अग्रवाल की जगह पर सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम आएंगे। ठीक भाई। अपने कार्यकाल के मुख्य आकर्षण में से लगभग 60 विशिष्ट भारतीय खिलाड़ियों के लिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट के निर्माण को सूचीबद्ध किया था इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। पिछले कुछ दिनों में हत्या और अपहरण के मामलों में वृद्धि के कारण क्या किया गया है, हैती के प्रधानमंत्री हैं जोसेफ जूटे ने देश में अशांति की स्थिति के बाद इस्तीफा दे दिया। कौन? जोसेफ जूटे, जिन्होंने हाल ही में हत्या अपहरण के मामलों में वृद्धि के कारण उन्होंने इस्तीफा दिए। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? याद रखना, हैती के। तो जोसेफ जूटे जो है 4 मार्च 2020 से लेकर 24 अप्रैल 2021 तक हैती के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। राष्ट्रपति हैं जोवनेल मोइज ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको? क्लाउड जोसेफ को नामित किया है। तो हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जोसेफ क्लाउड जोसेफ। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? जोवेनेल मोइज, याद रखना। निजी क्षेत्र के ऋणदाता डीसीबी बैंक को 29 अप्रैल 2021 से 1 साल के अवधि के लिए मुरली एम नटराजन की प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई। नाम क्या है? मुरली एम नटराजन। उन्हें मई 2009 में डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। डीसीबी में शामिल होने से पहले नटराजन ने विदेशी बैंकों स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड सिटी बैंक के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है आ जाए प्रश्न, तो ये तब याद रखना होगा। वैसे इतना ही याद रखना सही है। ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड नाम क्या है? प्यूमा है भाई। ने क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडक्कल के साथ लंबी अवधि के एंडोर्समेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्यूमा इंडिया, जिसने हाल ही में क्या किया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश कर रहे हैं। कौन? प्यूमा इंडिया वाले। ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन जो ओपीसीडब्ल्यू के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में चुना गया है जीसी मुर्मू, जो कि कैग भी। तो बताना हमें है कि जीसी मुर्मू कहीं के पहले राज्यपाल भी थे। राज्यपाल थे कि उपराज्यपाल थे? अगर बता पाए तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है। एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन रेखा एम मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम की चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया? रेखा एम मेनन को। ठीक है, ध्यान रखना। जो सॉफ्टवेयर लॉबी ग्रुप के 30 साल के इतिहास में शीर्ष पद प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बन गई है भैया। ठीक है। नेस्कॉम की चेयरपर्सन के रूप में इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी यूवी प्रवीण राव की जगह लेंगी वे। टीसीएस के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन उपाध्यक्ष होंगे इसके। तो ये भी ध्यान रखना है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव हैं, नाम है अतनु चक्रवर्ती, अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती को नियुक्ति दी है। क्या, निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में, एचडीएफसी के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली है। किसके लिए, अतनु चक्रवर्ती के लिए। भारत में अमेरिकी पूर्व राजदूत रहे, नाम है रिचर्ड वर्मा, को मास्टर कार्ड के वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख वकील और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखना, रिचर्ड वर्मा नाम है इनका, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। सेबी, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी ने अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या, राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडेक्स का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति की गई है, अरुण रस्ते की, भाई ये भी याद रखना है। आगे, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने अमित बनर्जी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष, बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया भाई, अमित बनर्जी को। याद रखना, पीएसबी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड क्या है, घोषणा की है 26 अप्रैल 2021 को आयोजित बैठक में ये ऐसा हुआ है। वर्तमान में वह निदेशक हैं, नाम है, ये इस समय निदेशक रेल और मेट्रो बीईएमएल लिमिटेड के रूप में सेवारत हैं। कौन, नाम है अमित बनर्जी। जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड है एसिक्स, जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड है, याद रखना। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रहे, क्या नाम है, रविंद्र जडेजा, क्रिकेट टीम के भी हैं और चेन्नई सुपर किंग के भी हैं, ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया एसिक्स ने, जो कि जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड है, ठीक है। आगे देखते हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने क्या किया है कि भाई नए वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन को नियुक्ति की मंजूरी दी है। अजय भूषण पांडे थे का यह स्थान लेंगे। फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे, याद रखना। तमिलनाडु कैडर के 87 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सोमनाथन, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव इस समय हैं, ठीक है, टीवी सोमनाथन। अभी बनेंगे नए वित्त सचिव, अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे। आगे देखते हैं, बजाज ऑटो ने क्या किया, नीरज बजाज को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की। वाहन निर्माता ने राहुल बजाज के अपने अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की भी घोषणा की है। राहुल बजाज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, नीरज बजाज को नियुक्त किया गया। शेयरधारकों की मंजूरी के लिए आगामी वार्षिक बैठक आम बैठक में लिया जाएगा इनको, ठीक है। रैंक और रिपोर्ट्स देख लेते हैं थोड़ा सी। इसमें क्या है, विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स जारी की गई। विश्व विकास रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित है कि डेटा कैसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। अग्रिम विकसित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि कोई पीछे ना रहे। यह गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदलते डाटा परिदृश्य की जबरदस्त क्षमता को उजागर किया है। साथ ही साथ जोखिम की जांच की अपनी क्षमता को स्वीकार करता है, जो व्यक्तियों, व्यवसाय और समाजों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद है, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी की है।
ग्लोबल विंड रिपोर्ट क्यों जारी करता भाई? तो याद रखना, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रिपोर्ट जारी की। इसमें क्या है, कोविड-19 की महामारी के बावजूद वैश्विक पवन उद्योग के लिए 2020 इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2020 में नई क्षमता के 93 गीगावाट को स्थापित किया और 25 मार्च 2021 को GWEC द्वारा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी 16वीं, याद रखना ये भी 16वीं वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। 93 गीगावाट साल दर साल 53% वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आगे भी देख लेते हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध के बीच जब कई देश सबसे ज्यादा प्रभावित देशों से व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो 17 अप्रैल को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है। अभी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की अपनी सूची जारी कर दी है भाई। इसमें जापान को पहला स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान? भारत को 84वां स्थान मिला हुआ है, याद रखना, क्योंकि भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया ये शीर्ष देश हैं। तो जापान का पहला स्थान है इसमें। ठीक है, उसके बाद सिंगापुर, जर्मनी है, फिर दक्षिण कोरिया है। सिंगापुर और जर्मनी एक साथ हैं सेकंड पायदान पर। 20 अप्रैल 2021 को जारी हुआ नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। अभी 180 देशों की सूची निकली है। इसमें 180 देशों में भारत को 142वां स्थान मिला हुआ है भाई। 180 देशों की सूची में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान मिला हुआ है। 142वें स्थान पर है। नॉर्वे ने 5वें साल लगातार अपने स्थान को बरकरार रखा। पहला स्थान, अपने पहले स्थान को नॉर्वे ने 5 साल लगातार 5 साल से अपने पहले स्थान को बरकरार रखा। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का नंबर आता है तीसरे स्थान पर। दूसरे और तीसरे पर फिनलैंड और डेनमार्क। इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर, मतलब 180वें स्थान पर सबसे नीचे इरिट्रिया, पहले दूसरे तीसरे पर है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, और भारत है 142वें स्थान पर। भारत को 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, याद रखना, 115 देशों, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 115 देशों में 87वां स्थान मिला हुआ है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में के 115 देशों की सूची में भारत को 87वां स्थान मिला हुआ है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, याद रखना। इसमें क्या ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन राष्ट्रों को ट्रैक करने के लिए एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट में जिम्बाब्वे सबसे नीचे है। जिम्बाब्वे सबसे नीचे है भैया, और भारत है 87वें स्थान पर 115 देशों की सूची में, याद रखना इसको। आगे देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नई रिपोर्ट जारी की है। नाम है सिपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस, मतलब सैन्य खर्च डाटाबेस जारी किया गया है सिपरी के द्वारा। शीर्षक, नए आंकड़ों के अनुसार 2020 भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत का तीसरा स्थान है सैन्य खर्च के मामले में। ठीक है, किसने जारी किया? सिपरी ने। सिपरी का नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे देख लेते हैं। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, 104 देशों की सूची जारी की गई। इसमें 104 में से भारत को 94वां स्थान मिला हुआ। फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है। 104 देशों की सूची जारी हुई। भारत 49वें स्थान पर है, फिनलैंड पहले स्थान पर है, ये वेनेजुएला जो है 104 स्थान पर है। ठीक है ना। आर्थिक खेल संबंधी है, इसमें भी देख लें क्या? चलिए इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं खेल संबंधी में। इसमें नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में
18 से 29 मार्च के बीच में हुआ है, ध्यान रखना। दिल्ली में हुआ भैया, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। क्या हुआ? ISSF विश्व कप हुआ है। शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। ISSF विश्व कप में की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत है और भारत ने प्राप्त किया 30 पदक। इसमें 15 स्वर्ण है, 9 रजत है, 6 कांस्य पदक है। अमेरिका 4 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य के साथ 8 पदकों के दूसरे स्थान पर है। अमेरिका दूसरे स्थान पर, भारत पहले स्थान पर ISSF विश्व कप में, जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। ठीक है, चलिए। मर्सिडीज स्टार हैं, नाम है लुइस हैमिल्टन, नाम है इनका। ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की भाई। मर्सिडीज स्टार है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की। हैमिल्टन के करियर की 96वीं जीत के बाद, क्या है? 96वीं जीत के बाद मैक्स वर्स्टापेन, रेडबुल, वी बोटास, मर्सिडीज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आ गए। ठीक है, चलिए आगे भी है। नाटिका के अनिया मिथुन हैं। 31 मार्च को नेपाल के में संपन्न हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप, याद रखना, साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कौन? अनिया मिथुन नाम है इनका भाई। ये क्या है? 28 साल के हैं, 70 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किया था अनिया मिथुन ने। वो भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी भी हैं, अनिया मिथुन। समझ रहे हैं ना? तो याद रखना इनको। मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव ने उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान आधिकारिक तौर पर घोषणा की, क्या? कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित होगी 2023 में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में होगा। ताशकंद शहर को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान के द्वारा सफल बोली प्रस्तुत के बाद 2023 AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। AIBA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रमुख इवेंट उम्मीदवार शहर के पक्ष में मतदान भी किया। अच्छा, पोलैंड के हैं ह्यूबर्ट हरकच ने मियामी ओपन के फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जैनिक सिनर को 7-6, 6-4 से हराकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया है। कौन? पोलैंड के हैं ह्यूबर्ट हरकच। इटली के जैनिक सिनर को हराया इन्होंने। ठीक है, याद रखना। हरकच अपने देश का पहला मास्टर्स क्या है 1000 चैंपियन बना। 2005 में पेरिस में टॉमस बर्डिच के बाद मास्टर्स प्रतियोगिता जीतने के लिए दुनिया का 37वां नंबर सबसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी भी हैं ये। 37वें नंबर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, चलिए आगे है कि केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, नाम है। श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में नेहरू पार्क में क्या किया? जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में। ठीक है, याद रखना इसको। जम्मू कश्मीर के 2 किसके? यही खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दूसरा जम्मू में तलवारबाजी के लिए मौलाना आजाद स्टेडियम है। भारत के हैं सीमर, क्या नाम? भुवनेश्वर कुमार है।
क्या किया, मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला भाई, तो भुवनेश्वर कुमार को मिला हुआ है। भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, जो 2021 की शुरुआत हुई इसमें तीसरे भारतीय बने। दक्षिण अफ्रीकी लिजेल ली नाम है इनका, इन्होंने भारत के खिलाफ 4 एकदिवसीय मैच खेले, जहां उन्होंने महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली एक शतक, 2 अर्धशतक बनाए। नाम क्या है, लिजेल ली। उन्हें मार्च के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी का खिताब भी दिया गया है, ये भी याद रखना, मार्च के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला भाई, लिजेल ली, जो कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर है। मैक्स वेस्टापेन है, ये तो हमने पहले देख लिया। मीराबाई चानू ने ताशकंद में, याद रखना, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम क्लीन एंड जिक में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 26 वर्षीय भारतीय ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। चीन के हो झिहुई ने स्वर्ण पदक जीता। किसने स्वर्ण पदक जीता और किसने कांस्य पदक जीता, ये ध्यान रखना है। क्या नाम है, हो झिहुई, चीन के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। मैं मीराबाई चानू क्या है, वो कांस्य पदक जीती है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन भाई, नाम है अर्जुन कल्याण। उन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन रुजना जोर 3 के 5वें दौर में, क्या है, जीएम राउंड रॉबिन रुजना जोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोशिश को हराने के बाद 2500 ईएलओ अंक को पार किया। अर्जुन को आईएम सरवनन और यूक्रेनी जीएम अलेक्जेंडर गोलाशपोव को प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने 9 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया था उन्होंने, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अब अगली वीडियो जो होगी वो मई करंट अफेयर की होगी, मई 2021 के करंट अफेयर की होगी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और क्वेश्चन पूछा गया है वैसे हम बता भी दिए हैं, तो नहीं भी बताएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो जो कि मई 2021 के करंट अफेयर संबंधित होगी उसके साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम सर पे है, लॉकडाउन है, छुट्टी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे, ठीक है। और 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस है तो है, ईपीएफओ का 5 सितंबर को होने वाला तो वो भी होगा, आरओ की डेट डिसाइड हो चुकी है तो होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।